हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी आप सब अच्छे होंगे। हाँ जी, मैं भी एकदम अच्छी हूँ। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आप सबका स्वागत है जी मेरे एक और नई ब्लॉग में। और जी मैं आ गई हूँ रिलायंस। घर का सामान ख़त्म हो रखा था, कुछ ख़त्म हो रखा था, कुछ एडवांस जैसे कि मैं ला के रख लेती हूँ। महीने में एक बार मैं ज़रूर सामान लेने जाती हूँ। तो मेरा ग्लोसरी का जो भी सामान है वो महीने में एक बार आता है। तो और अब की बार कुछ थोड़ा सा ज़्यादा आना था सामान को, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 3 अक्टूबर से नवरात्रि है। तो थोड़ा सा नवरात्रि का भी सामान लेना था। और वैसे मैं जैसे कि अब श्राद्ध पैक्स लगे हुए हैं, तो कई लोग श्राद्धों में नवरात्रि का सामान नहीं लेते या शॉपिंग नहीं करते, कोई नई सामान नहीं लेते। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं श्राद्ध भी अच्छे मानती हूँ। देखो दिन सारे बराबर होते हैं, कोई अच्छा बुरा नहीं होता है। जो होनी होती है, जो बुरा टाइम आएगा देखो वो आएगा ही। तो हम चले गए थे रिलायंस, वहाँ से मैंने खूब शॉपिंग करी है अपने घर की। और मेरी ट्रॉली हो गई है फुल, और बिल भी करवा लिया है, क्योंकि संडे था तो काफ़ी भीड़ थी। और अब हम आ गए थे घर। घर आने के बाद मेरी बिटिया रानी ने सारे थैले में से सामान निकाल के और उनको सजा दिया था, नीचे फर्श के ऊपर ही सजा दिया था। और जी अब बस ये करूँगी नहीं, मैं सेट तो करूँगी नहीं, ये सेट होगा कल ही। अब मैं टब में भर के सामान को रख देती हूँ, क्योंकि ये उसने सारा बिखरा दिया, नहीं तो थैले के थैले में ही रहता तो भी थैले में छोड़ देती मैं उसको। बट इसने थैले में से निकाल के मेरी गुड़िया रानी ने और सारा सामान फर्श के ऊपर लगा दिया। वो उसने दुकान लगा रखी थी, तो इस वजह से फिर मैंने ये टब उठाया और टब में भर के रख दूँगी। और देखो सामान बहुत सारा हो जाता है, पता नहीं इस टब में आएगा या नहीं आएगा। और जैसे कुछ सामान पूजा का भी है, जैसे मैं समरानी कप जलाती तो मैं समरानी कप लेके आई हूँ। और हाँ, अब जो कुछ मेरा बचा है वो थोड़ा बहुत सामान मेरा नवरात्रि का बचा है, जैसे कि मॉल में नहीं मिलता वो सामान, जैसे कि नारियल हुआ, कलश कलश तो सॉरी मैं वो पीतल वाला जो मेरा लोटा है वही रखती हूँ, जो जैसे उसमें हम खेतरी बीजते हैं, मिट्टी की आती है नीचे कुल्हड़ी सी, वो वाली रह गई। और माता की चुनरी वुनरी रह गई, वो जैसे कि सामान होता है वो पूजा की दुकान पे मिलेगा। बट वो मैं ला नहीं पाऊँगी अब की बार, मुझे थोड़ा सा टाइम मेरे पास कम है, तो वो मैं अपनी एक फ्रेंड को बोल दूँगी, वो ले आएगी। मैंने उसको बोलना क्या है, मैंने बोल ही दिया कि मेरा नवरात्रि का सामान ले लेना, तो वो ले आएगी। और अब मैं करने लगी हूँ अगले दिन साफ़ सफाई। और वैसे तो मैं किचन की मंथली साफ़ सफाई करती हूँ, अब की बार थोड़ी सी डीप क्लीन कर लूँगी किचन की। और जो सामान भी होगा वो सामान भी रखा जाएगा, और मेरे नवरात्रि की साफ़ सफाई भी हो जाएगी। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें किचन में से हटानी होती हैं, जैसे लहसुन प्याज होता है ना, तो वो नवरात्रि में हमें किचन से हटाना होता है, तो उसको मैं हटा दूँगी। अभी तो हटाऊँगी नहीं, क्योंकि अभी तो 2-4 दिन पड़े हैं मेरे पास। और 2-4 दिन में इतनी जल्दी अब की बार सफाई इसलिए करने लग गई, क्योंकि हमें जाना है कहीं बाहर दिल्ली से। तो फिर हम आएंगे 1 तारीख में या 2 तारीख में आएंगे। तो अभी आने का हमारा कंफर्म हुआ नहीं है, हम 1 तारीख को पहुंचेंगे या 2 तारीख को पहुंचेंगे, क्योंकि 3 तारीख से फिर नवरात्रे हैं। तो और आएंगे तो भी हम थके हुए आएंगे, मुझे पता है। तो फिर मैं मार्केट में कब जाऊंगी, तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोल दिया है कि मेरा सामान ले आना नवरात्रि का। और अब मैं करने लग गई हूँ किचन की साफ़ सफाई। और दालें छोले बोले सब सामान, बहुत सारा सामान ऐसा था कि मेरा मंथली होता है वो ख़त्म हो जाता है। मैं इतना ही सामान लेके आती हूँ कि वो मंथ में मेरा पूरा क्योंकि इतना हमें आइडिया हो जाता है गृहिणियों ने आके महीने में हमारा कितना राशन लगता है। तो थोड़ा बहुत जो सामान मेरा फालतू का आता है, जैसे कि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि फालतू आ जाती है, तो वो जो ये मेरा कॉर्नर वाला ड्रॉर है मैं इसमें स्टोर करके रखती हूँ, जैसे जो डब्बों में सामान डाल के। और जो डब्बों से फालतू सामान मेरा बच जाता है पॉलिथीन में, उसके मैं क्लिप लगा के, और जो पिन आती है बंद करने वाली प्लास्टिक की पिन आती है, उनमें वो लगाने के बाद सामान गिरता नहीं है, खुलता नहीं है, वैसे कि वैसे सील पैक हो जाती है। तो वो रखती हूँ मैं कॉर्नर में। और किचन की हो गई थी मेरी सफाई पूरी। लेकिन जो मेन चीज़ थी मेरी किचन में वो चिमनी थी, और चिमनी की हालत हो रखी है बहुत ज़्यादा ख़राब, क्योंकि आज करूँ कल करूँ आज करूँ कल करने में मेरी किचन की चिमनी में बहुत चिपचिपाहट मच गई है, क्योंकि बहुत दिन निकल गए। वैसे मेरी आजकल थोड़ी सी ये मान लो कि मेरी नीयत ख़राब हो रखी है, देखो कितनी चिपचिपी हो रखी है। तो सबसे पहले मैं इसको उतार लेती हूँ। और जो आजकल चिमनी आ रखी है उसमें ये सबसे अच्छी चीज़ दे देते हैं कि ये ट्रोलिसिक दे देते हैं। तो जो ऑयल होता है हमारा उड़ता है ना, जैसे हम पूड़ी वूड़ी तलते हैं या फिर चौंक लगाते हैं, तो इसमें इकट्ठा हो जाता है ऑयल। तो मैंने सबसे पहले तो अपने वास जो मेरा सिंक है
इसका मैंने ढक बंद किया और उसमें मैंने भरा है गर्म पानी। उसमें मैंने डाला है लिक्विड वाला विम बार, जैसे मैं विम से ही धुलती हूँ। और उसके साथ मैं डाल दूँगी इनो, 1 इनो का पाउच डाल दूँगी। अगर आपके पास विनेगर हो तो आप विनेगर भी डाल सकते हो। और वैसे मेरे पास विनेगर अभी फ़िलहाल था नहीं, मेरे पास इनो है तो मैं इनो डाल दूँगी। और इनको मैं पानी में, गर्म पानी में इसको डिप कर दूँगी। और पानी इतना गर्म है कि मेरा हाथ भी नहीं दिया जा रहा, तो मैं जो चमचा होता है उससे इसको कर रही हूँ, मतलब इसको डुबा रही हूँ। और ऊपर से मैंने डाल दिया इनो। और इनो डालने के बाद भी मैं इसको हिला दूँगी। थोड़ी सी देर में देखते देखते है ना, इसका मैल जो है, ये देखना, जैसे डालते ही और इतना मैल कट गया है। और फिर उसके बाद में मैं हल्के हाथ से या तो विम बार लगा लूँगी, या फिर जैसे सिंक विंक साफ़ करने का होता है लिक्विड, या फिर गैस साफ़ करने का मैं एक क्रीम रखती हूँ, उससे साफ़ कर लूँगी, तो उससे भी अच्छे से साफ़ हो जाता है। वैसे तो मैं ये अपना ब्रश भी रखती हूँ, और ये ब्रश मेरे बहुत ज़्यादा काम आते हैं, जैसे गैस वैस साफ़ करने के लिए। और मैंने लिया है लिक्विड वाला, जो मैंने बताया था ना, मैं गैस साफ़ करने के लिए गैस सीसी से साफ़ करती हूँ। और हल्का सा हाथ से देखियो कितनी साफ़ हो गई थी, तो मैंने हल्के हाथ से थोड़ी क्रीम लगाई और जूने से, और इसको मैंने थोड़ा सा रगड़ दिया हल्के हाथ से, और ये चमचमा गई बिल्कुल। जो इनकी चिमचमाहट, वो चिपचिपाहट थी, वो ख़त्म हो गई। और अंदर तक, क्योंकि क्या होता है ना कि हम ऊपर से तो साफ़ कर लेंगे, विम बार से भी साफ़ कर लेंगे, लेकिन जो जाली है ना, इसके अंदर की जाली होती है, उसमें हमारा न तो ब्रश जाता है और न हाथ जाता है, और उसके अंदर चिपचिपापन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से फिर गर्म पानी में डिप करने के बाद वो अंदर का चिपचिपाहट था, वो भी इसका ख़त्म हो गया। देखिए, जो अंदर तक जाली थी वो साफ़ हो गई है बिल्कुल। और बर्तन, इससे पहले मैंने बर्तन भी कर लिए थे, क्योंकि मेरे बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो रखे थे। मैं कल ही किचन की सफाई करने लगी थी थोड़ी सी, लेकिन रात में मैं करने तो लगी थी बट हुई नहीं मेरी, क्योंकि फिर वो करने का टाइम हो गया था, तो फिर बच गई थी। तो इस तरीके से फिर मेरी हो गई चिमनी की भी सफाई। और अब करूँगी मैं गैस चूल्हा साफ़। और ये मानो कि मेरी नवरात्रि की सफाई होनी शुरू हो गई है। और तो अब की बार मैंने सबसे पहले अपने किचन से शुरुआत करी है साफ़ सफाई की। और इसमें भी जो तेल इकट्ठा होता है ना, जम जाता है, और इसमें भी जो लिक्विड वाले जो ये क्रीम होती है, इसको डाल के और मैं जूने से रगड़ लूँगी, तो ये साफ़ हो जाएगी। देखिए, किचन हो गई मेरी साफ़। और अब मैं कर रही हूँ अपने ड्राइंग रूम की सफाई। किचन साफ़ होने के बाद में मैं सीधा आई हूँ ड्राइंग रूम में नहा धो के। और क्योंकि पर्दे वर्दों के ऊपर जो हल्की फुल्की डस्ट होती है वो चिपक जाती है, वो भी मैं झाड़ू से उतार लेती हूँ। अब धुलने का टाइम है नहीं तो जैसे नवरात्रि आती है ना, तो नवरात्रि में मैं अपने कार्टन सारे धुलती हूँ। वैसे मैं डीप क्लीन करती हूँ अच्छे से लेकिन अब की बार क्या हुआ है ना कि मेरे पास टाइम थोड़ा कम हो गया, हमें बाहर जाना है, इस वजह से मैं धुल नहीं पाऊँगी। और कुछ जो है, मेरे आजकल कपड़े सूखने की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रखी है। पीछे का जो मकान है वो बन रहा है, और कुछ जो चीज़ें होती हैं, जैसे अब की इस साल बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई है, तो भी कार्टन्स धुल नहीं पाए बहुत टाइम से। लेकिन अब भी नवरात्रि में भी नहीं धुल पाएंगे, कोई बात को नहीं। अब तो ये मानो कि सीधा ये दीपावली पे ही धुलेंगे। और एक एक करके मैं इस रूम की भी साफ़ सफाई करने लग गई हूँ। और ये जो कॉर्नर है मेरे दोनों सोफ़ों के बीच में, इसके ऊपर मैं एक स्टूल रख के और एक पॉट रख देती हूँ, तो ये कोना डेकोर हो जाता है और ये बड़ा अच्छा लगता है। और ये इस कोने के लिए ही मैंने ये फ्लावर, थोड़ा सा मैं देख रही थी थोड़ा बड़ा फ्लावर लूँ, तो ये जो बड़े बड़े पत्ते का फ्लावर है थोड़ा बड़ा है, और इसका पॉट भी बड़ा है, और इसको काफ़ी टाइम हो गए मुझे लिए हुए, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो नहीं तो अगर ये मैं पॉट नहीं रख रही थी ना, तो ये कोना थोड़ा सा खाली खाली लग रहा था, तो इतना अच्छा नहीं लग रहा था। और ये पॉट लगाने के बाद में अच्छा लग रहा है। और हाँ, अब मैं इनका कर रही हूँ थ्रो चेंज, सोफ़े के कवर। तो सोफ़े के कवर तो धुलूँगी। देखो, कार्टन्स तो नहीं धुल पाऊँगी, क्योंकि बहुत पूरे घर में कार्टन्स हो जाते हैं और हेवी भी होते हैं, फिर इनको प्रेस करने तो थोड़ा काम ज़्यादा बढ़ जाएगा। पर हाँ, सोफ़े के थ्रो क्यूशन सब धुल के मैं जाऊँगी। जाने से पहले मैं ये सब धुल दूँगी, साफ़ सफाई मेरी पूरे घर की हो जाएगी। और आते ही बस मैं 1 तारीख में आऊँगी या 2 तारीख में, आते ही मंदिर की सफाई करके और नवरात्रि शुरू हो जाएंगे। फिर धुलना बुलने वाला जो काम है मेरा, वो मैं पूरा करके जाऊंगी। और मैंने क्यूशन भी चेंज कर दिए। जैसे जो पहले वाले थे वो कॉटन के क्यूशन लगे हुए थे, और देखो मैंने वो नए लगाए थे। अब देखूंगी उनका कलर जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन देखने में बड़े सुंदर लग रहे थे। और ये वाले क्यूशन कवर मेरे बहुत टाइम के हो गए,
और ये आज भी एज इट इज़ ऐसे के ऐसे हैं, जैसे नए थे वैसे। धुलो, हल्की सी प्रेस मारो और वैसे के वैसे चमचमा जाते हैं। और ये देखिए देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं ये क्वेश्चन कवर। और ये मेरे सोफ़े से मैच भी हो रहे हैं, जैसे मेरे सोफ़े में जो फ्लावर है वो क्वेश्चन कवर के साथ मैच हो रहा है। फ्लावर का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अच्छा हो रखा है। और इसकी भी, मेरे ड्राइंग रूम की भी साफ़ सफाई पूरी हो गई है। अब बस थोड़ा सा सेट करना बचा है। और जिसमें होते हैं गेट वेट, और गेट तो खैर जैसे बंद कर रहेगा ना तो फिर दोबारा से हो जाएंगे, तो कोई बात को नहीं, मैं दोबारा आके एक बार हल्का सा कपड़ा मार दूंगी। बट सफाई कर रही हूँ ना, तो अभी गेट भी साफ़ करने ज़रूरी है, क्योंकि गेटों के ऊपर भी है ना हल्की फुल्की डस्ट हो जाती है। और कार्टन्स वार्टन सब सेट हो गए हैं, पूरे सोफ़े वोफ़े सब सेट हो गए फ्रेंड। तो आप लोगों ने कितनी सफाई कर ली मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, आप लोग लगे हो या नहीं लगे। और गले में थोड़ा पता नहीं क्या हो रखा है आज। और फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड, थैंक यू एंड बाय बाय। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग सफाई के लग गए या नहीं लगे होने।